नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को माँ भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती सरस्वती ने बसंत पंचमी के दिन प्रकट होकर के संसार को स्वर का आशीर्वाद प्रदान किया था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ भगवती सरस्वती का पूजन किया जाता है। विद्यार्थी किस तरह से सहज और सरल रूप से कम सामग्री में अपने घर में, अपने विद्यालय में, सामूहिक रूप से भी इसी तरह जो है कम सामग्री में दिव्याति दिव्य पूजा कर लेवें, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। आइए हम माँ भगवती सरस्वती का पूजन आरंभ करें। आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। अब आते हैं मुख्य विषय पर। पूजन से पहले पूजन की तैयारी करना चाहिए। पूजा की तैयारी में हल्दी, कुमकुम, चावल, चंदन और उसके साथ धूप दीप की व्यवस्था बना लीजिए। कपूर है तो कपूर की व्यवस्था बना लीजिए। अपने पास ही रुई अथवा साफ सुथरा कोई वस्त्र अवश्य रखें, ताकि माँ भगवती को स्नान कराने के बाद उनकी प्रतिमा को इस वस्त्र के माध्यम से शुद्ध किया जा सके। फल की व्यवस्था बना लीजिए। एक दीपक माँ भगवती के पास ही प्रज्वलित कर लीजिए। फल के साथ साथ एक नारियल अवश्य पूजा में सम्मिलित कीजिए। अगर माँ भगवती के लिए नैवेद्य इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो फल का नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पुष्पों की व्यवस्था कीजिए। पुष्प अगर सफेद हैं तब बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि यह पूजा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए है। इसलिए वह अपने विद्याध्ययन का जो सामान होता है, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल अथवा जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, वह किताब। इसके अलावा अगर आप अपने विद्या का जो बैग है जिसमें आप अपनी पुस्तकें रखते हैं, तो आप इस पूजा स्थान में वह भी रख सकते हैं। इस तरह से जो है पूजन की तैयारी कर ली जाए और फिर जो है भक्ति भाव के साथ पूजन किया जाए। सबसे पहले जो है आचमन करना चाहिए। हाथ में जो है 3 बार जल लेकर के इस तरह से और पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय हस्तौ प्रक्षाल्यः। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेकर के ही जल पी लीजिए। इसके बाद कुशा के माध्यम से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने ऊपर और पूजा सामग्री के ऊपर जो है जल का छिड़काव कीजिए। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। अगर आप यह पूजा अपने घर में कर रहे हैं तो अपने भी तिलक लगाइए और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी तिलक लगाइए। और अगर विद्यालय में कर रहे हैं तो सब लोगों को तिलक लगा करके इसके बाद अपने आसन में बैठ जाइए। अपने हाथ में एक पुष्प में चंदन लगाइए और चावल लगा लीजिए और भगवान विष्णु सहित गणपति का स्मरण कीजिए। हे नारायण, हे गणेश जी महाराज, हम आपका स्मरण करते हैं ताकि यह पूजा जो है निर्विघ्न रूप से संपन्नता की ओर जाए और हमारे विद्यालय में हमारे सहपाठी गण जो हैं उनको उत्तम बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। ऐसा बोल करके माँ भगवती सरस्वती के सम्मुख ही यह चावल पुष्प छोड़ दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से जो है हमें चावल पुष्प छोड़ देना है
और फिर पूजा का संकल्प लेना है। हाथ में कुश ले लेवें, अक्षत ले लेवें और पुष्प ले लें। 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करें। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे नारायण, हम आपको साक्षी मान करके आज इस स्थान पर बैठकर, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, गांव है, शहर है, क्षेत्र है, उसका नाम ले लीजिए। इस दिन को, आज की दिन तिथि का उच्चारण कीजिए। मेरा नाम यह है, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं माँ भगवती सरस्वती की प्रसन्नता हेतु, विद्या बुद्धि और यश की प्राप्ति हेतु आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवती का पूजन करने जा रहा हूँ। यह पूजन आपकी कृपा और माँ भगवती की कृपा से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। ऐसा बोल करके माँ भगवती के सम्मुख यह संकल्प अर्पित कर देवें। संकल्प करने के पश्चात अपने हाथ में फिर से गंधाक्षत पुष्प ले लिया जाए और दीपक जो हमने माँ भगवती के सामने ही रखा हुआ है, उस दीपक को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। हे दीप देवता, आप हमारा कल्याण करें। आप जिस प्रकार से अंधकार को दूर करके प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसे दूर करके सद्बुद्धि रूपी, विद्या रूपी प्रकाश प्रज्वलित करें। ऐसा बोल करके दीपक के पास यह चावल पुष्प अर्पित कर देवें। दीप पूजन करने के पश्चात कुशा के माध्यम से माँ भगवती सरस्वती को स्नान कराएं। ओम श्री मातु सरस्वत्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः, श्री विद्यादात्र्यै नमः, स्नानं जलं समर्पयामि। इस तरह से माँ भगवती को स्नान करने के पश्चात जो हमने रुई रखी हुई थी, उसी रुई के माध्यम से इस तरह से पोंछ देंगे, बढ़िया शुद्ध कर लेंगे। और इसके बाद जो है माँ भगवती को तिलक लगाएंगे इस तरह से। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। चंदन लगाने के बाद जो है चावल अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद माँ भगवती को कुछ पुष्प अर्पित कर दिए जाएं। तत्पश्चात पुष्पों की जो हमने यह माला लाई हुई है, उसको भी हम माँ भगवती को समर्पित करेंगे। पुष्पमाला अर्पित करने के पश्चात हम माँ भगवती को धूप दिखाएंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री विद्या देव्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः, धूपम समर्पयामि। इस तरह से बोल करके माँ भगवती को हम अगरबत्ती अथवा धूप, जो आपके पास व्यवस्था है, वह धूप आप माँ भगवती को दिखा दीजिए। हाथ में चावल लेकर के इस तरह से आरती कीजिए। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः, दीपम दर्शयामि, दीपम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए चावल के माध्यम से अथवा कपूर है तो कपूर के माध्यम से माँ भगवती को दीप दिखाइए। और अब जो है हम माँ भगवती को नैवेद्य दिखाएंगे। यहाँ हमने मात्र फल की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि यह जो पूजा है वह हम विद्यार्थियों के लिए करके दिखा रहे हैं। हो सकता है विद्यार्थियों के पास बहुत अधिक व्यवस्था ना हो, बस जो भी फल मिल जाता है उस फल के माध्यम से ही माँ भगवती को भोग लगाना चाहिए, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। हम यहाँ जो है नैवेद्य में एक पुष्प रख देते हैं और इस तरह से चम्मच में जल लेकर के नैवेद्य में घुमाएंगे, फल में घुमाएंगे और प्लेट में छोड़ देंगे। इस तरह से 5 बार करेंगे। श्री सरस्वती देव्यै नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। श्री सरस्वती देव्यै नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। श्री भारती देव्यै नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से 5 बार जल घुमा देंगे। जल घुमाने के पश्चात हमने जो नारियल रखा हुआ है, यह नारियल भी
तोड़ करके माँ भगवती को नैवेद्य के स्वरूप में अर्पित करेंगे। नारियल इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करके हम माँ भगवती के सम्मुख ही रख देंगे और हाथ जोड़कर माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे माँ भगवती, यह अमृत रूपी नारियल आप ग्रहण करें और स्वर रूपी ज्ञान हमें प्रदान करें, स्वर रूपी विद्या हमें प्रदान करें। ऐसा हाथ जोड़कर माँ भगवती के सम्मुख बोलें। इसके पश्चात जो है हम यहाँ अपना कागज, पेन, कॉपी वगैरह जो भी है आपके पास, रबर, पेंसिल इत्यादि, अथवा आप अपने पढ़ने वाली किताब भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्कूल बैग होता है, जो थैला है जिसमें आप पुस्तक वगैरह रखते हो, वो स्कूल बैग भी यहाँ आप रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाथ में चावल और पुष्प लेंगे और माँ भगवती सरस्वती का स्मरण करते हुए आपके जो भी कागज, पेन, स्कूल बैग इत्यादि है उसमें चावल पुष्प छोड़ना है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस तरह से बोल करके अगर आपको प्रार्थना आती है तो प्रार्थना बोलिए, नहीं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे माँ भगवती सरस्वती, आप हमारे इन विद्या साहित्यों में विराजमान हो जाइए और हमारी जड़ बुद्धि का नाश करके उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए। हम आपके सेवक हैं, हम आपके उपासक हैं, पुजारी हैं, हमारी पूजा को सफल कीजिए। ऐसा बोल करके हाथ का जो चावल पुष्प है अपने स्कूल बैग में, कॉपी, पेन में अर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपका जो है यहाँ सूक्ष्म रूप से पूजन हो जाता है। अब जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यालय में पूजन कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी एक एक से आकर के हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प माँ भगवती को अर्पित करें। अगर आप घर में ही पूजन कर रहे हैं तो आस पड़ोस के बच्चों को बुला करके पूजन कीजिए, अथवा अपने बंधु बांधव, घर परिवार के लोगों के साथ ही पूजन कीजिए और सबको कहिए कि माँ भगवती को हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें। इस तरह से माँ भगवती की जब पूजा हो जाए, सब लोग कर लेवें, तो सबके साथ मिलकर माँ भगवती की आरती करना है। बढ़िया दिव्याति दिव्य आरती की थाली सजा लीजिए और सबके साथ मिलकर के आरती अवश्य कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सरस्वती देव्यै नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। इस तरह से दिव्याति दिव्य, अगर आपको सरस्वती माता की आरती आती है तो आप माँ भगवती की आरती गाते हुए ही सब लोग माँ भगवती को आरती दिखाइए। आरती में जल घुमा करके आरती को शांत कीजिए और माँ भगवती को आरती समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो है सभी लोग मिल करके यह आरती ग्रहण करें, सबको आरती दिखावें। सबको आरती देने के पश्चात जो है ये जो प्रसाद है, माँ भगवती को हमने नैवेद्य अर्पित किया है, भोग लगाया है, यह प्रसाद सभी को अवश्य बांटें। प्रसाद देने से पहले सभी लोग बैठ करके आपकी विद्यालय में जो माँ भगवती की स्तुति होती है वह स्तुति का गान करें। जब हम अपने विद्यालय जाते थे तो वहाँ 2 प्रार्थना होती थी, एक हिंदी में होती थी और दूसरी संस्कृत में होती थी। संस्कृत की प्रार्थना सुबह होती थी, जब हम सुबह 10 बजे स्कूल पहुँचते थे, विद्यालय पहुँचते थे, तब वह जो है सुबह संस्कृत की प्रार्थना होती थी। और शाम को जब छुट्टी हो जाती तो भी हम प्रार्थना करके ही हमारी छुट्टी होती थी, तो वहाँ हिंदी की प्रार्थना होती थी। एक एक लाइन हम आपको सुना रहे हैं। संस्कृत की जो है प्रार्थना वो यह है,
भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। भगवन् त्वदीय भक्तिं न कदापि विस्मरेयम्। इसका अर्थ है, हे भगवान, तुम्हारी भक्ति को मैं मन से भी कभी ना भूलूं। यह बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और इसकी धुन जो है वो बड़ी ही रुचिर है, बहुत ही जो है आनंदित करने वाली है। और दूसरी प्रार्थना है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। तो ये प्रार्थना जो है हमारे विद्यालय में सायंकाल की प्रार्थना थी। तो आपके विद्यालय में जो भी प्रार्थना होती है, माँ भगवती के सम्मुख बैठकर उस प्रार्थना का गान अवश्य करें और माँ भगवती की जोर से जयकारा बोलें, बोले सरस्वती मैया की जय। इस तरह से माँ भगवती का पूजन करें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।